फाउंडेशन। आप सब एमपी बोर्ड के बच्चे 12th क्लास की एग्जाम खत्म करके यहाँ पर आए हैं। एम आई करेक्ट? यस और नो? So I am one of the tall guys of the office here and I am responsible for 100 marks of your syllabus. 25% syllabus है इतना लंबा सा आपका। I am chartered accountant Deepak Mulchandani and I will be responsible for business economics syllabus paper number 4. MCQ approach, ऑप्शन सिलेक्ट करना है, आंसर देना आसान होता है, 4 एक जैसे आंसर में से एक आंसर ढूंढना जरा ज्यादा मुश्किल। बाजार में एक ही प्रोडक्ट अवेलेबल हो तो दिक्कत नहीं है, लेकिन जब हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं और एक ही चीज के 4 ऑप्शन मिलते हैं तो कंफ्यूज होते हैं कौन सा खरीदे। फिर हम रिव्यू पढ़ते हैं, फिर पता चलता है रिव्यू फर्जी है। पता है कि नहीं होता है? कितने बच्चे मानते हैं सर, हम जरा ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं फिर जब ऑनलाइन पे रहते हैं प्रोडक्ट्स वगैरह खरीदने जाते हैं। आपको मेरी क्लास में रेगुलरली ऐसे हाथ वाथ उठाते रहना पड़ेगा, मतलब मैं वो सत्यनारायण की कथा स्टाइल में नहीं कि एक बार आया और बोलता है सुनो अच्छा लग रहा है बोल रहा है, ऐसा नहीं करेंगे। ओके सो आप सब सुबह आज माउंटेन ड्यू पीकर डर के आगे जीत है सोच के चार्टर्ड अकाउंटेंसी पढ़ने आया हूँ। सारी कायनात ने आपको ये समझाया है कि ये टफ कोर्स है, आया ना? कायनात सही बोला ना मैंने? तो फिर भी आपके अंदर पता नहीं क्या है, कॉन्फिडेंस है। सब मना कर रहे ना तो मेरे को जरूर करना है। कितने बच्चे बोलते हैं हाँ सर ये जिद तो मेरे अंदर है। तो जितनों के पास ये जिद है आप जीतोगे। ओके हर्षिता को वॉल्यूम नहीं आ रहा है। हर्षिता अभी भी नहीं आ रही आवाज मेरी? हेलो? हर्षिता सोनी मैडम को नहीं आ रही है इसीलिए, बाकी सारे बच्चों को आ रही है बराबर। तो आप सब बच्चे चैट पे लिखे हैं प्रॉपरली ऑडिबल। हर्षिता बिटिया या तो एक काम करो लॉग आउट करके लॉग इन करो, कई बार वो स्पीकर सेटिंग का इशू होता है। बाकी सब बच्चों को प्रॉपरली आ रही है। हर्षिता चेक करो बेटा। ओके आप सब सीए फाउंडेशन के नए सिलेबस में एग्जाम देने वाले हो, और जब आप नए सिलेबस में एग्जाम दोगे तो आप लोग जिस दिन एग्जाम देके फ्री हुए उसके बाद पता नहीं इंस्टीट्यूट को क्या सूझा, तो इंस्टीट्यूट ने बोला साल में 2 बार नहीं 3 बार एग्जाम ली जाए। जब आप 3 बार एग्जाम दोगे तो आपको एग्जाम अभी नवंबर की जगह सितंबर में मिल जाएगी, और आज आप मार्च में खड़े हो। अच्छा गुड न्यूज और बैड न्यूज? वाई बैड? हाँ टाइम कम मिलेगा भाई, वैसे ही अगस्त सितंबर में कोर्स खत्म हो जाता था, अक्टूबर नवंबर आराम रहता था, फिर दिसंबर अक्टूबर नवंबर रिवीजन करते थे बच्चे, दिसंबर एग्जाम था, और दिसंबर में दिसंबर एंड। गुड मेरे हिसाब से तो। नहीं प्रिपरेशन के लिए सफिशिएंट टाइम है बेटा, ये मैं बता दूं। हाँ प्रिपरेशन के साथ बीच में समर वेकेशन पे नानी के घर जाना है, हमारे दोस्तों का रियूनियन है, गर्मी की छुट्टी मनानी है, वो नहीं मिलेगा। बट बाकी इट इज सफिशिएंट बेटा, लेट मी टेल यू दैट। दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, कैन बी रेस्ट अश्योर्ड फ्रॉम माय साइड कि ये सफिशिएंट टाइम है। आप बच्चों को आपके लेवल पे लगेगा हे भगवान दिसंबर की सितंबर में कर दी, अक्टूबर नवंबर 2 महीने कम कर दिए, कोर्स तो उतना ही पढ़ना पड़ेगा, हे भगवान क्या होगा। अपने दिल पे हाथ रख के सच सच बताओ, कौन सा तुम 12वीं में पूरा साल पढ़े? देखो सर इतना सच नहीं बोलना है आपको। हैं? जी बेटा। कितने बच्चे बोलते सर सच्ची बताऊं दिसंबर से पढ़ना चालू करा। कितने बच्चे मानते सर जेनुइन तो पढ़ाई दिसंबर जनवरी फरवरी के। अय्या ये गया है काय का दिसंबर जनवरी। और कितने बच्चे बोलते नहीं दिवाली से पढ़ना चालू कर दिया था, दिवाली के बाद से ज्यादा से ज्यादा बस दिवाली के बाद से। अरे दिवाली के बाद ऐसा आता बोर्ड है बोर्ड है बोर्ड है बोर्ड है पढ़ना है। ऑल दैट चैलेंजेस कमिंग।
बट ये बात आप और मैं सब एग्री करते भाई, गेट बंद प्लीज, गेट बंद कर दो ना। अच्छा, ऑनलाइन वाले बच्चे भी पार्टिसिपेट करेंगे डिस्कशन और कॉन्वर्सेशंस में। तो एक बात पक्की है कि आप और मैं जितना पढ़ते हैं, अच्छा होता क्या है स्कूल में, फिर SUPW भी चलेगा साथ में, 0 आवर चलेगा, एक्स्ट्रा करिकुलर चलेगी, फेयरवेल आएगा, मजे लेंगे, इंजॉयमेंट है, सब होता है ना। और स्कूल में फिर वो फीलिंग नॉस्टैल्जिया वाली रहती है, आखिरी साल है भाई, बम बम फोड़ दो यहाँ पे। ये सब करते हैं, उन सबके बीच में आप पढ़ते हो। अभी क्या है, अभी सिर्फ पढ़ना है, इनफ है बेटा सितंबर तक, लेट मी टेल यू। तो सबसे पहले ये डाउट दम मन में से निकालो कि कम है टाइम। क्योंकि क्या है, मैं वो आपको बताऊं, मेरा डे 1 के लेक्चर पे मैं हमेशा बच्चों से कुछ सवाल पूछता हूँ, जो मेरी एक आदत है। क्योंकि मैं एक प्रोफेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। मेरा नाम दीपक मूलचंदानी है। और यार इतनी देर में बताया ही नहीं, सॉरी। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट दीपक मूलचंदानी हूँ। और मेरी हाइट 6 फुट 2 इंच है। बहुत लंबा है टीचर, पता तो नहीं कितना लंबा है। मैं पिछले 16 साल से इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हूँ। और CA बनने के बाद मैंने डायरेक्ट पढ़ाना चालू नहीं किया। दुनिया की सर्वश्रेष्ठ 4 CA फर्म्स होती है पूरे दुनिया में, जिनको फेमसली बिग 4 कहा जाता है। बिग 4 बोले तो PwC, डेलॉयट, KPMG, EY, ये 4 मल्टीनेशनल कंपनियां हैं। इसमें मैंने PwC और डेलॉयट में 4.5 साल काम किया। वहां काम करने के बाद मैं घर वापस आया। मन में ये मत सोचना पक्का इसे नौकरी से निकाला होगा। हमारी जेनजी बड़ी मजेदार होती है, सीधे मुद्दे पे आ जाते हैं, नौकरी से निकाल दिया होगा, आगे पढ़ाना है। नहीं, मैं शौक से आया। हाँ तो बोल दोगे तो हम मान लेंगे, बस ठीक है, हमें मालूम है निकाला होगा। नहीं निकाला भाई। सो उनकी तरफ से जब मैंने काम किया तो मैंने हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, टाइटन इंडस्ट्रीज, ITC ग्रुप, उन्होंने मुझे लंदन भेजा 4 महीने के लिए, 3.5 महीने के। मैं लंदन में काम किया। वहाँ 3.5 महीने काम करने के बाद रियलाइज कर लिया कि भाई अच्छी जगह है, पर यहाँ परमानेंटली नहीं रह सकता। फिर इंडिया वापस आ गया। देन आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू स्टार्ट टीचिंग, तो मैंने पढ़ाना चालू किया। मैं अभी भी CA के बच्चे जब आगे बढ़ते हैं, मैं इंटरमीडिएट्स में भी पढ़ाता हूँ। एंड जब आप CA बच जाते हो तो आपके जॉब्स वगैरह में भी हेल्प करता हूँ। दिस इज माई वर्क। इकोनॉमिक्स मैं शुरू से पढ़ा रहा हूँ। और आप जो नया सिलेबस अभी पढ़ रहे हो, उसमें हुआ क्या है मैं वो भी बता देता हूँ। प्रीवियस एग्जाम्स में इकोनॉमिक्स में 60 मार्क्स का इकोनॉमिक्स था और 40 मार्क्स का बिजनेस कमर्शियल नॉलेज, 60 + 40। और अब वो बिजनेस कमर्शियल नॉलेज हट गया है। उसकी जगह पूरा का पूरा इंटरमीडिएट में 14 चैप्टर थे इकोनॉमिक्स के, और वो उठ के अब यहाँ आ गया। तो अब आप मेरे साथ 14 + 8, 22 चैप्टर्स पढ़ो। डराने के लिए चाहिए ना ऐसे, 22 चैप्टर पढ़े, बाप रे बाप कितना लंबा सिलेबस। तो 22 चैप्टर्स पढ़ेंगे, 100 मार्क्स का पेपर होगा। मैं MCQ अप्रोच पे पढ़ाऊंगा तो उसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। नेगेटिव मार्किंग का पता है बेटा आप लोग? सुबह आज बात हुई होगी ना मित्तल सर से, असीम सर से और कतई सर से, उन्होंने बात करी डिटेल में इस पॉइंट पे कि नहीं करी? सो ये सब तो कोई जेनरिक बात है। अब मैं आपको बताता हूँ, मेरे को इस बात की बहुत खुशी है कि पिछले 5 अटेम्प्ट से एक भी बच्चा इकोनॉमिक्स में फेल नहीं। और अभी जो रिजल्ट आया उसमें 198 बच्चे 60 से ज्यादा लाए, 9 बच्चे 90 के ऊपर लाए, और 2 बच्चे 95 के ऊपर लाए, 96 और 99। दोनों को मिलेगा एप्पल आईपैड मेरी तरफ से, आपकी उपस्थिति में, अप्रैल के महीने में। सो मैं जो मेथोडोलॉजी से पढ़ाने की कोशिश करता हूँ उसमें मेरा फंडा बहुत सिंपल है। पहली बात तो मेरे लिए कोई भी बच्चा टॉपर नहीं, कोई भी बच्चा कम नहीं है। क्योंकि मैं कभी भी टॉपर नहीं रहा जीवन। मेरे को कभी कोई फर्स्ट रैंक नहीं आई है, मेरे को कोई मेरिट नहीं आई है, ठीक है। और मुझे भी मैथ से तकलीफ होती थी। ये तीनों बात होने के बावजूद मैं CA बन गया हूँ। कितने बच्चे बोले ये दिल की बात बोली इस आदमी ने, कितने को लगा हाँ कि ये हमारा करेक्ट हुई सर बात। करेक्ट। सो रिलैक्स।
It does not requires being a first ranker always. It does not requires too much of extraordinary intelligence. It requires one thing: Duracell वाला attitude. Never say die. Duracell बैटरी देखी कब चलती? लंबी चलती, लंबी चलती, लंबी चलती है। नेवर से डाई एटीट्यूड। करेक्ट। तो आपको ये समझना होगा कि जब मैं सीए पढ़ने आया हूँ या आई हूँ, तो आप क्यों करने आया हो? ये सुबह पूछा क्या टीचरों ने आपसे कि क्यों पढ़ने आया? तो ये तो मैं पूछूं, क्यों करने आया सीए? बताओ। इस आदमी को फीस मिलने वाली है, ये आदमी पढ़ाने वाला है, इसको तो चुपचाप पढ़ाना चाहिए। ये क्यों पूछ रहे हैं हमसे? कहाँ था? पढ़ा रहे थे क्या उसमें? अच्छा, 2 मिनट। हाँ, नहीं, ये लगाना पड़ेगा। मेरी लंबाई के मारे में तो प्रॉब्लम्स होते हैं। ये बच्चे बोलेंगे ये कितना परेशान करेगा टीचर, रोज ही कुछ नया नया, ये क्या आता है चीजें। आधे तो 15 मिनट से ये सोच रहे हैं कि सीए है भी कि ऐसी बातें करता रहता है ये। थैंक यू बेटा। धन्यवाद। जी, हमारी बात कुछ यूं चल रही थी कि क्यों करना है सीए। बताओ आप, क्यों करने आए हो चार्टर्ड अकाउंटेंसी? बताओ, इसको फीस मिल रही फिर ऐसे सवाल क्यों पूछ रहे हो? क्यों करने आए? एक्सपेक्ट नहीं करता कोई बच्चा बोले ये सवाल ये पूछेगा। आ गए ना। क्यों कर रहे हो बेटा? गेस कर सकते हो, बोल सकते हो कि ये ऐसा ये ऐसा। जी, बोलो ना। आपसे शुरू करें? जी, किसी को प्रूव करके दिखाना है तो नहीं कर सकता। भाई मेरे को भी बोला था 11वीं में, मैं तो यहाँ तक आ गया हूँ। ऐसा कोई बोल देना नहीं होएगा तो फिर करना ही है। ये बढ़िया है। जी सर। हाँ बेटा। बोले मैं कूदने चल रहा हूँ तू भी चल। तो तूने बोला ये दोस्त तेरी दोस्ती को सलाम, सीए तेरे नाम, चल। नॉट बैड। जी। और सर जी जो कैप पहने हुए हैं। हाँ सर। क्यों करना चाहते हैं हम चार्टर्ड अकाउंटेंसी? तो एक काम करते, राजवाड़ा की छत पे चलते, खड़े हो जाते, कुछ करके दिखाना है। और उससे एक रील बन जाएगी एक तरफा। ट्रेंड ट्रेंड हो जाओगे, वायरल हो जाओगे। यस, वेरी गुड। सर ये 15 सेकंड की फेम नहीं चाहिए सर हमको। अब वो छोटे बच्चे ने एक दिन बचपन का प्यार क्या गा लिया तो जिंदगी भर बचपन का प्यार थोड़ी ना चलने वाला है। आया ना। सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट। कंप्लीट करो। लुकिंग लाइक अ वाह। सारे नालायक सब इंस्टाग्राम देख रहे हैं बैठ के, इंक्लूडिंग टीचर। तो ये सब नहीं करना है ना सर हमको। वेरी गुड। सर हम रील बनाएंगे नहीं, हम पे रील बनेगी। ये स्पिरिट है। चलो अच्छी बात है। और और कुछ देवियों से पूछो। जी। जी बेटा। कुछ सालों का स्ट्रगल करने के बाद हमारी लाइफ अच्छे से सेट हो सकती है, ऐसा आपको किसने कहा? जी बेटा। समय सेट, मेरी लाइफ सेट है, मजे चल रहे हैं, मतलब मजे ही मजे।
रोज पैसा आ रहा है भर भर के, मजे ही मजे। आओ क्लास में लैपटॉप खोलो, कुछ भी बोलो, मजे ही मजे। मैं सैटरडे संडे को 1 घंटा इंस्टाग्राम देखता हूँ, तो आप मंडे को मेरे को देख सकते हो, बोले यार ज्यादा ट्रेंडी बातें करेगा। नहीं। यस, यू गेट अ गुड प्रोफेशनल लाइफ बेटा। यस। ओके। ऑनलाइन वाले बोलोगे कौन जोकर आया है पढ़ाने आज हमको। एक तो वहीं बैठे घर पे, कोई घर पे स्पीकर चालू रखा होगा तो मम्मी आ गई होगी, कौन है ये, सीए पढ़ाना है, कौन क्या कर रहा है भाई, स्पीकर पे तो नहीं रखा है मेरे को घर में। मम्मी आ जाती भाई स्पीकर पे कई बार सुनते सुनते। बच्चों की मम्मी मिलने आ गई 1-2 बार, फॉर ऑल गुड रीजंस। बोले ये ऐसे आप पढ़ाते हो, मैंने जी मैं ऐसे ही पढ़ाता हूँ, मेरे को ऐसे ही अच्छा लगता है। तो चलो आप बताओ और क्या क्या रीजन है, क्यों करना है सीए। सर पीछे लास्ट बेंच वाले मेरे 2 दोस्त, हाँ भाई। अरे अब आई काम की बात। सर पैसा कमाना है सर, पैसा ही पैसा होगा बाबू भैया। और ये सब बाकी सब जो बातें कर रहा था ना, सबके मन में ये है, कोई बोलता नहीं है। कितने बच्चे बोल रहे हो पैसा तो चाहिए सर, हाथ खड़ा करना पड़ेगा बार बार। और इधर है ना, उधर चैट में ऑप्शन होता है हैंड रेस का, वो हैंड रेस करना पड़ेगा इधर जो घर बैठे हैं। हम्म। पैसा चाहिए, थोड़ा या बहुत सारा। बढ़िया वाला सर, कोई चिंता विंता नहीं रहा है, कपड़े खरीदने की, खाना खाने की, गाड़ी में बैठने की। अपने लिए चाहिए या घर वालों के लिए और सबके लिए चाहिए। सबके लिए चाहिए। मेरे को एक बहुत खुशी होती, मेरे को आज बच्चियां बोलती, मैं अपने लिए नहीं, पापा मम्मी के भी इंजॉय करवाना है मेरे को, उनके भी मजे दिलवाने हैं अभी। बच्चे तो करते, लड़के तो करते ही है। दैट न्यू फाउंड कॉन्फिडेंस ऑफ ऑल द बच्चीज नाउ डेज ऑल्सो गिव्स मी लॉट ऑफ हैप्पीनेस की यस सर। मतलब अब वो जनरेशन चालू हो गई इस देश के अंदर कि हाँ क्या करना, पढ़ लिख के चूल्हा चौका करके घर ही तो संभालना है टाइप, वो तो खत्म हो गया अब। उसका क्रेडिट आपकी मम्मियों को है, उन्होंने आप सबको उतना तैयार अब करना चालू कर दिया। तो गुड। पैसा चाहिए और क्या चाहिए भाई, बताओ। क्योंकि जब तक, क्योंकि मैं आपको बताऊं मैं क्यों पूछ रहा हूँ सवाल। आप एक ऑनलाइन शॉपिंग करते हो ना, तो एक प्रोडक्ट एक बार में नहीं खरीदते, आप 10 चीजें चेक करते हो। और एक शर्ट टी शर्ट टॉप कोई सा भी आप खरीद लो, कितने साल पहनोगे, साल 2 साल। 2 साल तक एक टॉप अगर आपने पहन लिया या टी शर्ट पहन ली, वो भी ज्यादा बोल रहा हूँ मैं आज की जेनजी के हिसाब से, उसके लिए तुम 3 घंटे सर्च करते हो बैठ के। यहाँ तुम्हारा पूरा जीवन बनने वाला है उस करियर से। यू शुड हैव अ साउंड लॉजिक टू स्टार्ट योर करियर ना। सही है या गलत है। साउंड लॉजिक नंबर 1 सर, गुड अमाउंट ऑफ मनी आई नीड, पहला। दूसरा लॉजिक जी, रिस्पेक्ट इन सोसाइटी, पढ़े लिखे आदमी को एक अलग मान सम्मान और इज्जत मिलती है, वेरी गुड। सेकंड जी, पावर क्या कर, उठवाना लोगों को। पावर किस चीज का। सर हमको तो मोदी जी ने बताया, जितनी ताकत सीए की सिग्नेचर में हो उतनी ताकत प्रधानमंत्री के सिग्नेचर में नहीं है। कितना बच्चा उससे भी इंस्पायर्ड हुआ, और वो ऐसा है क्या। वेरी गुड। पावर है सर, सोसाइटी में रिस्पेक्ट है, हैंडसम मनी है। अच्छा आप फ्लेक्सी वर्किंग आवर्स ले सकते हो कि नहीं। मतलब आपको रोज सुबह 9 से लेकर रात शाम 7 बजे तक घिसना पड़ेगा या अपनी मनमर्जी से काम कर सकते कर सकते हो। यू कैन बी योर ओन बॉस ऑल्सो। ये बहुत बड़ा पॉइंट होता है कई लोगों को, भाई अपना काम करना, पहले भले सीखूं लेकिन अल्टीमेटली अपना काम भी करना है। बी माई ओन बॉस, हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू बी योर ओन बॉस। वेरी गुड। एंड देन सर, कंपनी के खर्चे पे ट्रैवल करने को मिलेगा क्या। जैसे मैंने आपको भी बता दिया मैं लंदन हो क्या हूं, तो मन में क्या होगा, पैसे कंपनी नहीं दिए होंगे पूरे। जी। रहना खाना खर्चा, यस। करना क्या रहता था काम, मंडे टू फ्राइडे काम करो, सैटरडे संडे फुल मजा लो। तो सर ये सुकून देखो ना कितना बढ़िया है आपको काम। हम क्या आ गए लंदन वंदन, आप बिल्कुल। यस। कितने बच्चे बोलते हैं हाँ कंपनी के खर्चे पे घूमने का भी मन तो है सर। हाथ खड़ा करना पड़ेगा, कोई एक्सरसाइज करनी पड़ती है मेरी क्लास में। यार हाथ क्यों नहीं खड़ा कर रहा, दर्द हो रहा है क्या।
भाई काम के सिलसिले में लंदन जाना है, तू मत जा लंदन, ऐसी कौन सी विदेशी लोग पकड़ लेंगे तेरे को, क्यों घबरा रहा भाई। मतलब भाई अभी से संत हो चुका, मतलब क्या ही रखा है घूमने घामने में। इंडिया घूमेगा भाई, तो वो भी हो सकता है इसमें। मैं तो विदेश तक ले जाने की बात करो, इंडिया में तो घूम ही सकते हो पूरा। जी बेटा, आपका इन्वेस्टमेंट फर्म स्टार्ट करने का मतलब आप अपना पैसा तो बनाओगे बनाओगे, दूसरों का पैसा भी संभालना चाहते हो। अच्छी बात है बेटा, आप पढ़ लिख के कर सकते हो। ये क्यों बोले मैंने सवाल, अब आप समरी करें। अच्छा, मेरी बच्चियां, आप सबके लिए एक आखिरी सवाल। ये बच्चियां, अभी तो देश में आज भी व्यवस्था यही है समाज में कि बच्ची शादी करके दूसरे घर जाती है। इनसे इनका अरमान कुछ, इसको बुलाओ घर पे, ये हमारे घर पे रहे। तो वो ट्रेंड अभी आने में टाइम है, क्या पता आ भी जाए। बट ये जब दूसरे घर जाती है तो इनको ये फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए रहती है कि मैं किसी भी शहर जाऊं, मेरे पास काम होना चाहिए। यस और नो। सो जिसको मैं बोलता हूँ पोस्ट मैरिज फ्लेक्सिबिलिटी। 5 चीजें अपन ने गिनी। नंबर 1, हैंडसम मनी, रिस्पेक्ट इन सोसाइटी, फ्लेक्सी वर्किंग आवर्स, बी योर ओन बॉस, कैपेबिलिटी टू मूव अक्रॉस द कंट्री ऑन कंपनी का खर्चा, एंड पोस्ट मैरिज फ्लेक्स। कितने बच्चे बोलते हैं, मतलब कितने बॉयज बोलते हैं ये पांचों चीज चाहिए मैं। नहीं जाना है वो बात अलग है, जाने की सुविधा तो होना चाहिए ना। फिर तो कार मत चला, कार खरीदेगा कि नहीं। बस तो फिर। और बच्चियां बोलती ऑल सिक्स नीडेड। यस और नो। अब मैं आपको एक बात बताऊं, आप इंडिया में आज की तारीख में कोई सा भी करियर उठा के देख लो कॉमर्स स्ट्रीम का, ये 6 की 6 चीजें सिर्फ इस कोर्स में, बाकी कहीं नहीं। नहीं तो आप देखो 12th में आप और क्या करने निकलोगे, आप बोलोगे मैं बीकॉम बीबीए कर लूं, तो 3 साल तक ग्रेजुएट, उसके बाद पोस्ट पोस्ट ग्रेजुएशन करो। ठीक है, आप एलएलबी पढ़ लो तो 5 साल तक आप जूनियर ही हो, फिर एक जूनियर लॉयर की तरह शुरुआत करो। हाँ या ना। सो वट एवर यू डू विल बी टेकिंग 5 years। तुम आज से लेके 4 साढ़े 4 साल इन्वेस्ट करो, जिसके अंदर 2 साल तुम आर्टिकलशिप करोगे। सो यू बिकम दैट एलीट ग्रुप ऑफ ओनली 4 लाख पीपल आउट ऑफ 140 करोड़ राइट नाउ, जिनमें से एक आपके सामने बैठा है। 140 करोड़ में से 4 लाख बने अभी तक। बनना चाहते हो, मेहनत लगेगी, और मेहनत करके स्वर्ग मिलेगा। ये 6 चीजें स्वर्ग के बराबर है आपके पास, और स्वर्ग पाने के लिए स्वर्गवासी होने की जरूरत नहीं। क्योंकि देखो एक बार बताऊं, आज 2024 में भले आप बैठे हो, सर मनमाफिक पैसा, समाज में इज्जत, काम करने की आजादी, और कल सुबह का टेंशन ना होना कि कल क्या होगा, ये सुकून पाने के लिए जोर तो लगेगा भाई। हाँ, इससे मिलेगा ये सब कुछ, यस सर। क्योंकि जिस प्रकार की ट्रेनिंग है ना पूरी 4.5 साल की, उसमें आपका चारों एंगल से डेवलपमेंट हो जाता है। फाइनेंशियल, टेक्निकल, कमर्शियल, लीगल। तो आपका दिमाग बहुत तेजी से सोचता है अच्छी अच्छी चीजों। यू कैन थिंक फास्टर एज कम्पेयर टू अदर्स। देखो कहीं ना कहीं आप में समझदारी है। आज जब सारे दोस्त अपना बैठ के टाइम पास करके इंस्टाग्राम रील भेज रहे हो और रील बना रहे हैं, तुम्हारी एग्जाम खत्म होने के 5वें 6ठे दिन यहाँ आके बैठ गए हो, मतलब तुम विनर तो अभी से हो। अभी तो सब घूम रहे हैं। तुम्हारे साथ के दोस्त है, बोले आज चलो यहाँ चलते हैं, वहाँ खाएंगे, वहाँ पियेंगे, ये पार्टी करेंगे। हाँ, बिल्कुल मिलो अपने दोस्तों से, ऐसा नहीं बोलता हूँ। बट बाकी टाइम क्या करने वाले हो? और अभी जैसे ही छूटे ही हो पढ़ाई से, तो एक बेसिक आदत है, तो चल एक ट्रेन से उतर के अभी अगली प्रिपरेशन ट्रेन में बैठ गया अपन। और हाँ, लेवल 12th जैसा नहीं है, 12th से ऊपर है। तो आप सोचो मैंने एक महीने में उधर झंडे गाड़ लिए, यहाँ कर लूंगा तो वो पॉसिबल नहीं है। आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो ये मेरे कुछ सवाल थे। ये सवाल इसलिए जरूरी होते ताकि आपको एक कॉन्फिडेंस मिले कि मैं जो करने बैठा हूँ वो मेरे लिए अच्छी चीज है। ये मेरे को सबसे ज्यादा जरूरी होता है, नहीं तो मेरे को लगता है मेरे बच्चे का मन नहीं बन रहा इस चीज के लिए। मन नहीं बनता ना, तो बच्चा कुछ करता नहीं है।
जी, ये स्माइली देखना जरा सारे, समझ में आते क्या? इसकी हेडिंग का हेडिंग सुनिए, फ्यू क्वेश्चंस बिफोर सिलेक्टिंग अ करियर, अर्न सम मनी, बी माय ओन बॉस, फ्लेक्सी वर्किंग आवर्स, ट्रैवल अक्रॉस द वर्ल्ड ऑन कंपनी एक्सपेंस। मैंने एक चीज छोड़ दी थी, अब मैं पूछता हूँ, आपको ये भी तो लगता है पापा मम्मी ने बहुत खर्चा कर लिया मेरे पे, अब ज्यादा पैसे उड़वाने नहीं मेरे को? कितनों का मन में ये स्वाभिमान आता है, बहुत उड़वा दिया यार पापा मम्मी के, अब और नहीं। वो कितने बोलते हैं, कमा किस लिए रहे हैं, हमारे लिए ही तो है। बट आपको एक बात बता दूं, चार्टर्ड अकाउंटेंसी में फीस बहुत कम है। पूरे 4.5 साल की फीस, ट्यूशन, आईसीआई रजिस्ट्रेशन, एग्जाम फीस जोड़ के इतना खर्चा होता है जितना इंजीनियरिंग के फर्स्ट सेमेस्टर का है। पैसे नहीं लगते सीए में भैया, जवानी लगती है, 4 साल। जब दुनिया बैठ के गाना गाती है, ये जवानी है दीवानी, तो आपको पता है ये जवानी है दीवानी नहीं, पढ़ना है भाई, बस ये चाहिए आप, पैसे नहीं लगेंगे। और सीए वाला रिटर्न तो ऐसा है कि भाई साहब, आपकी स्टार्टिंग सैलरी कितनी सीए की आज के तारीख में पता है? बताओ बिटिया जी। भाई तो हाथ रख के बोलो, बल से कर, समझ में नहीं आ रहा। हाँ, 17 से 18 लाख, थोड़ा ज्यादा बता दिया जिसने भी आपको बताया। 17-18 लाख ज्यादा बता दी शुरुआती सीए की। 12 लाख है, 12 लाख रुपए मतलब 1 लाख रुपए महीना आराम से मिलता है। तो आपके 3 महीने में तो प्रॉफिट आ जाएगा। 50-60 हजार रुपए तुम्हारा फाउंडेशन का फी, 75 हजार तुम्हारा इंटर, 1 लाख रुपए फाइनल, 2 लाख, 2.5 लाख, 2-2.5 लाख रुपए तो टोटल लगने हैं। हॉस्टल तो इंजीनियरिंग में भी लगना था, यहाँ पे भी लगना है। घर में भी रहोगे, खाना तो वैसे भी खाओगे, काम करो या ना करो। तो जो एक्स्ट्रा खर्चा 2-2.5 लाख है, 3 महीने में तो प्रॉफिट में आ जाओगे सीए बनते से ही। मजे ही मजे। सर आप है ना इतना सपना मत दिखाओ। देखो मैं सच बताता हूँ आपको, ये एक प्रोफेशनल होने के नाते प्रॉपर जानकारी देना बहुत जरूरी है। क्या है, बिना सोचे समझे आप जैसे 17-18 साल के भोले भाले बच्चों को हम जैसे 40 साल वाले लोग 40 मिनट अच्छी अच्छी बातें करके आराम से कन्विंस कर सकते हैं। इतना कड़वा सच बोल रहा हूँ मैं, देख लो। लेकिन मुझे ऐसा लगता है आपसे फीस लेने से पहले आपके मन में इस बात की इच्छा होना चाहिए कि जो मैं करने आया हूँ वो ये है। क्या होता है, पता होता ना मैं क्या कर रहा हूँ, तो अपना एक्सेप्टेंस और हैप्पीनेस होती है। क्योंकि दुनिया सब जगह से यही डरा रही है कि सबसे टफेस्ट कोर्स है, तो आप रोज सुबह उठते हो, टफ है, टफ है, टफ है, टफ है, तो आपका मन होता है साला कर क्यों रहा हूँ ये। पर आपको ये तो पता हो कि ये सब करके मिलेगा क्या, आदमी मेहनत कर रहा है। तो बड़ा अच्छा सेंटेंस मेरे को याद रहता है, इफ यू वांट टू बी समबडी देन स्टार्ट डूइंग थिंग्स व्हिच एवरीबॉडी इज नॉट, एंड इफ यू वांट टू बी एवरीबॉडी कीप डूइंग दोस थिंग्स व्हिच एवरीबॉडी एल्स इज डूइंग। भाई आप वो बनना चाहते हो जो बहुत कम लोग बने, तो करना भी वो पड़ेगा जो बहुत कम लोगों ने किया। हलवा पूड़ी होती आसान होता तो बहुत सारे बन गए होते। इस बात पे सहमत रहिए, मेहनत लगेगी, उस मेहनत को करवाने में हम लोग सहयोग देंगे, वी विल हेल्प यू टू अचीव दैट। बट आप ये सोचो बस आप आओ और ऐसे छू दो और सब हो जाए, नहीं होता भैया। ये झूठ मैं कभी भी नहीं बोलता। कल को आपको कोई ये बोलेगा बस आप तो हमारे पास आ गए तो हो जाओगे, भाई हमारे साथ पूरी प्रोसेस है, मेहनत करनी। हाउ मेनी यू लव विराट कोहली, तो उल्टा पूछो ना, कौन उसे पसंद नहीं करता? एम एस धोनी, ओके। हाउ मेनी ऑफ यू आर क्रिकेट फैंस, चलो ये पूछो, क्रिकेट फैंस। हम क्रिकेट में ग्लोरी मोमेंट्स देखते हैं, एक छक्का लगा देता है वो, एक लास्ट बॉल पे जिता देता है, ये देता है, आपको क्या लगता है बस वो वही है या उसके पीछे बहुत तोड़ू फोड़ू मेहनत है? मेहनत है सर, पिक्चरें बनती हैं, आप पिक्चरें देखते हो 2.5 घंटे में, तो साल लगाते वो 2.5 घंटे की एक पिक्चर बना। तो हम किसी की सिर्फ विनर मोमेंट देख के थोड़े ना डिसाइड कर सकते हैं क्या।
मैं बहुत सीखता हूँ, मैं क्रिकेट मुझे पसंद है, तो सीखता हूँ, तो उसमें ये सिखाता है। विराट कोहली के कुछ इंटरव्यूज ऐसे जिसमें बहुत उसने ऑनेस्ट बात बोली। विराट कोहली ये बोलता है, आप सब लोगों को जो मैं एक शॉट मारता हूँ जिसको आप बार बार रिप्ले करके दिखाते हो, आपको वो शॉट दिखता है, लेकिन खाली मैदान में खड़े होके 100 बॉल प्रैक्टिस करना रहती है इसके लिए, तब जाकर वो एक परफेक्ट शॉट लगता है जो आपको टीवी में दिखता है। T20 वर्ल्ड कप में उसने आखिरी में पाकिस्तान के खिलाफ अपने को अकेले जितवा दिया था, है ना। अभी भी वर्ल्ड कप में 2023 के वर्ल्ड कप में पूरी मेहनत करी उन लोगों ने, फाइनल अपना अगेंस्ट चला गया, बाकी तो इंडिया वाज अनबीटेबल। और ऐसा नहीं है कि हलवा पूरी जीते थे, अच्छा ही जीता, अच्छा ही खेले थे अपन। तो इट हैपेंस, तो एफर्ट तो लगेगा भाई। मैं आपको अगर ये बोल दूं बेटा तुम तो लाखों रुपए कमाओगे, बस आ जाओ हमारे पास, झूठ। पर मैं आपको ये बोलूं बेटा, मेहनत करोगे आगे बढ़ जाओगे। यस। तो सर मेहनत करने के लिए आप तैयार हो? हम तो कराएंगे। आप करोगे, करना पड़ेगी तो ही टिको। सर्दी भी आएगी, गर्मी भी आएगी, बरसात भी होगी, पसीना भी छूटेगा, बुखार भी आएगा एक आध बार, घर की याद भी आएगी, हॉस्टल का खाना अच्छा भी नहीं लगेगा, ये सब होगा। मेरे बोलने के बजाय जब आप महसूस करोगे तो आपको पता चले। तो एक पूरी यात्रा है ये। स्कूल में होती है ना दो प्रकार की दौड़, 100 मीटर रेस और 400 मीटर रेस। आपने देखी है कभी, यहाँ दौड़े हो उसमें? कितने बच्चे बोलते हैं हाँ पार्टिसिपेट किया सर। तो कितने बच्चे बोलते हैं नहीं हमने देखा बच्चों को दौड़ते हुए। 400 मीटर्स में आप देखना बच्चों को ऐसे 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 डायगनली खड़ा करते हो, आगे आगे आगे। और 400 मीटर में जो बच्चा सबसे आगे होता है ना शुरू में, वो रेस में फर्स्ट नहीं आता है। 100 मीटर में फर दौड़ो खत्म, और उसके बाद आदमी लेट जाता है भाई, क्योंकि 100 मीटर 10 सेकंड करना है, और 400 मीटर्स 4 बार 100 मीटर्स का। आप जाता आदमी, स्टेमिना टेस्ट 400 में होता है, 100 में नहीं होता। तो आप यहाँ जो आए हो ना सीए करने, इसमें आप अगर 10 दिन मेरे सामने बैठे रहे, बहुत अच्छे तैयार होकर वाह वाह होकर सारे क्वेश्चन करते रहे, कुछ नहीं होगा उससे। ऐसा आपको सितंबर तक करना, तब जाकर आप तैयार हो गए, यस सर, आन दो आप, ब्रिंग इट ऑन, निपट लेंगे। तो ऐसी तैयारी से चलना पड़ेगा। अच्छा ठीक है सर, वेरी गुड। अब आप मुझे एक बात बताओ, मैं आपको एक चीज पूछता हूँ, एक सेकेंड। मेरे पढ़ाने का तरीका कुछ यूं रहेगा, मैं आपको दो किताब दूंगा, एक ऑरेंज बुक दूंगा और फिर एक और बुक दूंगा। उसके बाद उस बुक के साथ साथ मैं आपको एक मोबाइल ऐप डाउनलोड करवाऊंगा। एक्चुअली आपको दो मोबाइल ऐप डाउनलोड करने पड़ेगी, एक नाटा अकेडमी वाली ऐप और एक इकोनॉमिक्स की ऐप अलग रहे, वो आपको डाउनलोड करनी होगी। वो आप अभी डाउनलोड करें। फोन हैं सब ऐप, सब एंड्रॉइड वाले हैं? कोई एप्पल वाला है क्या? एप्पल वाला कोई? आपको तो करवा चुका हूँ, ठीक है। बाकी ओके, तो चलो एंड्रॉइड वालों आ जाओ। ये ऐप डाउनलोड करना है ऑनलाइन वाले बच्चों को भी। एनीबडी हु इज ऑन एप्पल दैट साइड, तो चैट में लिखे एप्पल यूजर, चैट में लिखे एप्पल यूजर। रिधिमा इज एन एप्पल यूजर, ओके। एनीबडी एल्स? एंड्रॉइड वाले बच्चे ये देखो, गूगल प्ले स्टोर पे मिल रहा है आपको इकोनॉमिक्स फॉर सीएससीएस। मयंक चौधरी इज ऑल्सो एन एप्पल यूजर, ओके। दो एप्पल यूजर है। एप्पल यूजर्स के लिए मैं करता हूँ, 2 मिनट बेटा, मैं आपको बता रहा हूँ आपके लिए क्या करना होगा।
स्मृति इज ऑल्सो एन एप्पल यूजर। ठीक है बेटा स्मृति, 2 मिनट, आप 2-3 बच्चों के लिए करते, डाउनलोड होना चालू हो गई ऐप। वेरी गुड। तो जो एप्पल यूजर्स हैं, सारे के सारे एप्पल यूजर्स, इस पे देखो स्क्रीन पे आपके लिए एक मोबाइल नंबर आ रहा है, उस पर व्हाट्सएप करो आपका नाम, लिखो आई एम एन एप्पल यूजर, गिव मी द लिंक फॉर एप्पल iOS। ऐसा मेरे को व्हाट्सएप करो इस नंबर पे 8085351095, और आप लोग भी मेरा ये मोबाइल नंबर सेव कर सकते हो। दिस इज गोइंग टू बी द हेल्पलाइन नंबर, ये रहा स्क्रीन, 8085351095, 8085351095। हाँ जी, आ गया क्या बच्चों का मैसेज? जिन बच्चों का आ गया मैं उनको लिंक भेज दूंगा। एप्पल में थोड़ा सा चेंज रहता है, बहुत सारे बच्चों के लिए। स्नेहा हैज सेंट। जी, हो गया डाउनलोड। जब आप ये ऐप डाउनलोड करोगे, तो उस ऐप को जब आप डाउनलोड करोगे, एक सेकेंड मैं दूसरे ऐप का यूजर को भी दे देती है। एक बैच कोड रहेगा, वो बैच कोड मैं कल बना के दूंगा आपको। अभी बैच कोड इसमें मैंने आपका क्रिएट नहीं करा है। इस ऐप के अंदर मैं आपको दिखा देता हूँ हाउ इट विल वर्क। लॉगिन कर, ऐसा ऐप का प्ले स्टोर पे वाला ऐसा ऐप खुल रहा है आप लोग का? हेलो। अभी जब ऐप ओपन होगा तो उसमें नीचे आपको 4 ऑप्शंस दिखेंगे, होम, बैचेस, चैट्स, प्रोफाइल। दिख रहा है बेटा? उसमें आप जब बैचेस पे जाओगे तो आपके यहाँ पे आएगा नो बैचेस टू डिस्प्ले। देखो, ऐसे ही आ रहा है। मैं आपको दिखा रहा हूँ क्योंकि अभी आपको मैंने बैच क्रिएट नहीं करा, बट फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, सीए फाउंडेशन May 24 जो बच्चा अभी जून में एग्जाम देने वाले उनका बैच चल रहा है। तो ये बैच है था, इसके अंदर ओवरव्यू, अटेंडेंस, असाइनमेंट, अनाउंसमेंट, इसमें टेस्ट होते हैं। तो ये टेस्ट हैं इतने सारे जो चल रहे हैं हम लोग। Sorry, बराबर। तो आप जब टेस्ट ओपन कर दो, टेस्ट करने नहीं देगा क्योंकि अभी मेरा स्क्रीन रिकॉर्डिंग उसमें अलाउड नहीं है ऐप में। करूंगा तो मना कर देगा आपको टेस्ट चालू।
ये आपको स्क्रीन यहाँ दिख रही है ना मेरी, इसके लिए। फिर इसके अंदर आपको वीडियोस मिल जाएंगे चैप्टर वाइज। कौन से वीडियोस रहेंगे? ये पहले के नहीं, जो भी पढ़ा रहा हूँ वो रहेंगे। मतलब उसका लॉजिक ये है कि अगर आपको घर पे जाके ऐसा लगता है कि मैंने आज छुट्टी हो गई या मेरे को एक बार और सुनना है ये चीज, तो वो वीडियोस अवेलेबल रहेंगे इसके। जैसे मैंने टॉपिक पढ़ा है आपको, जैसे इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगा तो उसके वीडियो चाहिए, ऐसे डे वाइज रहते हैं। क्या समझ में? हेलो। ऐसे पूरे लेक्चर्स रहेंगे, साथ साथ आपके टेस्ट रहेंगे। मेरे पढ़ाने का जो तरीका है वो आप थोड़ा सा देखें तो स्टेप्स। हम चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर के बाद एक चैप्टर में एक टॉपिक होते हैं, बहुत सारे टॉपिक होते हैं। मैं टॉपिक वाइज एमसीक्यू दूंगा आपको। मेरी जो किताब है उसका एक पीडीएफ है मेरे पास, मैं वो दिखाता हूँ आपको। अरुण किरार जी, आप लेट आए क्या क्लास में? मैंने स्क्रीन पे दिखाया सब कुछ आपको कि ऐप डाउनलोड करना है, अभी आप जाग रहे हो कौन सा ऐप है? ऐसी बुक मिलेगी आपको एक पहली, दो बुक्स मिलेंगी, ये फर्स्ट बुक है। ठीक है। अब इस बुक में क्या होगा, आपको जब ये बुक मिलेगी हाथ में, तो बुक में ऐसे एक साइड लिखा हुआ रहेगा, थोड़ी साइड जगह खाली रहेगी हर पेज पे, इधर इधर। जिगर जी बुक है क्या? अभी दो ना, एक बच्चों को दिखा दूं तो उनको भरोसा हो जाएगा क्या बोल रहा है यार। क्यों? ये रही। ठीक है। इसमें जैसा मैं कह रहा हूँ, जब मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा तो टॉपिक के दोनों तरफ जगह खाली मिलेगी। उससे क्या होगा, जैसे मैंने ये टॉपिक पढ़ाया, मैंने ऐसा कुछ बोला जो आपको याद रखना है, कोई कॉपी बनाने की जरूरत नहीं है, यहीं की यहीं। सो नो सेपरेट कॉपी नीडेड, एवरीथिंग विल बी हियर, इट्स योर बुक कम वर्कबुक। हेलो। फिर जैसे टॉपिक वाइज एमसीक्यू बोले मैंने, तो जैसे एक चैप्टर के अंदर मल्टीपल टॉपिक्स हैं तो टॉपिक वाइज एमसीक्यू है हर चैप्टर के बाद। तो जैसे मैंने आज दो टॉपिक पढ़ा दिए, तो मैं आपको उसी दिन बोल दूंगा ये दो टॉपिक के क्वेश्चन करो। ये क्वेश्चंस करने को रहेंगे, जैसे आपको ये इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स स्क्रीन पे देखो, ये रहा। ये आपने पढ़ा, ये चैप्टर कंप्लीट हुआ, पीछे टॉपिक वाइज एमसीक्यू मिलेंगे ऐसे। ये इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स के एमसीक्यू। और हर पेज पे जहाँ एमसीक्यू है वहां नीचे एक जगह खाली छोड़ी हुई है ऐसे। तो आप किसी भी ऑप्शन पे टिक मार्क मत लगाना, क्योंकि जब टिक मार्क एक बार लग जाता है तो बार बार आंसर उसी पे ध्यान जाता है। सेकंड टाइम रिवीजन के लिए काम का ही नहीं रहता क्वेश्चन। बच्चे बड़े प्यारे होते हैं, सर हम पेंसिल से कर लेंगे फिर मिटा देंगे। मिटाने के बाद भी निशान रहता है, ये तो मानते हो। और जब हम घर बैठ के अकेले पढ़ते हैं तो दिखता वही है, इसलिए हम ऐसा नहीं करें, इसलिए नीचे जगह छोड़ी हुई। ये सब है ना, हम सीखे हैं ओवर द इयर्स, तो इसलिए ये सब सोच समझ के ही बनाया, अलग से किताब ना हो, वहीं के वहीं हो जाए, ताकि ध्यान पूरा भाई पे रहे। तो ये चीज रहेगी। तो आप मेरे साथ जब पढ़ाई करोगे बेटा, पास। थैंक यू। तो चैप्टर रीडिंग होगी, टॉपिक वाइज एमसीक्यू होंगे, फिर प्रैक्टिस टेस्ट होंगे, जैसे अभी टेस्ट दिखा था ना बहुत सारे। तो एक चैप्टर खत्म हो जाएगा तो फिर मैं आपको 20-20 क्वेश्चन वाले 5-6 प्रैक्टिस टेस्ट दूंगा। तो आप बैठ के उसको टच करो। तो ऐप की खासियत क्या है उस प्रैक्टिस टेस्ट में पता है? 20 क्वेश्चन तुमने जैसे ही कंप्लीट करे, हट सबमिट डाला, विद इन 1 मिनट टेस्ट का रिजल्ट, कितने सही कितने गलत, जो गलत गया उसका सही आंसर सब सामने। मेरे पास आने की जरूरत ही नहीं है। पढ़ाई में प्रॉब्लम क्या होती है? प्रॉब्लम ये होती है कि जब हम क्वेश्चन करने बैठे तो टीचर बताता नहीं हमको कि कौन सा गलत है कौन सा सही है, टेक्नोलॉजी सॉल्व कर रही है। तो गलत हुआ, अभी ट्रेडिशनल तरीका क्या गलत हो गया, सर कल मिलेंगे पूछूंगा। सर मिलते ही नहीं। सर मिलते तो मैं ही भूल जाता हूँ क्या क्या पूछूं। असल प्रॉब्लम यही है ना, सॉल्व करो, टेक्नोलॉजी से सॉल्व होती है। उसके बाद जब आप सब वो प्रैक्टिस टेस्ट कर लोगे, फिर आपके साथ एक तारीख डिसाइड करूंगा हर चैप्टर के लिए, खत्म होने का, तो भाई इतने दिन बाद एक ऑनलाइन टेस्ट होगा।
उस तारीख को उतने बजे एक टेस्ट चालू होगा मोबाइल ऐप में, और उतने ही ड्यूरेशन तक चालू रहेगा और बंद हो जाएगा। आपको टेस्ट देना है। तो टेस्ट देने के बाद जैसे ही समय समाप्त हुआ, आपकी रैंक आपकी बैच में पूरे इंडिया में कितनी है सामने, कितने सही कितने गलत उसका भी एनालिसिस उपलब्ध। तो मतलब सिर्फ मुझे पढ़ाना है या आपको मेहनत भी करना है। उसके बाद मैं आपको रिवीजन स्लाइड्स दूंगा। मैं अपना इंस्टाग्राम टाइप का काम करता हूँ। आपको रिवीजन करना है, मेरी स्लाइड्स देख। आपको वैसे ही यूज करने का बहुत शौक है इंस्टाग्राम। मैं स्लाइड्स बना बना के दे दूंगा अपने ऐप में, आप उसको इंस्टाग्राम इंस्टाग्राम खेल पढ़ते जाओगे। अब फेंक रहे हो, कुछ नहीं करोगे आप ऐसा। ये देखो, ऐसा कोई बोल देना तो मेरे जैसा दोस्त को बोला ना, नहीं हो पाएगा तुमसे, तुम जरूर करना है। ये इसकी स्लाइड अच्छी है। आपको अपन तो ऐसा मस्तीखोर आदमी, देख लो भाई। पढ़ाई रुकेगा नहीं। वो बोलता ना, मैं झुकेगा नहीं। ये रिवीजन। अभी बोला ना रिवीजन स्लाइड्स। मिक्स इकोनॉमी में देखो हम भेलपुरी दिखाते बच्चों, क्योंकि मैं हमेशा मानता हूँ कि अगर आप बच्चों को प्रैक्टिकली चीज कनेक्ट करके दे दोगे ना, वो भूलने नहीं वाले। अभी तो तुमने टॉपिक ही नहीं पढ़ा, पर तुमको देख के मजा आ गया अभी। हाँ, ये मस्तीखोर है, नौटंकी टाइप का टीचर है, मजा आएगा भाई। नौटंकी चक्कर में कॉन्सेप्ट नहीं भूलना है। पास भी होना है हम। अब देखो मैंने ये बोला, चैप्टर वाइज ऑनलाइन टेस्ट होगा, रिवीजन स्लाइड्स होगी, फिर हम खेलते हैं ईपीएल। ईपीएल बोला तो इकोनॉमिक्स प्रीमियर लीग, या प्रैक्टिस लीग, या पेपर लीग, जो बोलना है। उसमें 30 टेस्ट होते हैं आपके, फुल कोर्स है। 30 बार पूरे कोर्स के टेस्ट, मॉक एग्जाम। अब 30 बार मॉक एग्जाम दोगे तो एक ढंग की एग्जाम नहीं दोगे क्या? दो प्री बोर्ड में तो सुधर जाते हो। तो निश्चिंत रहो, बहुत मजा आने वाला है। दिल दिमाग नाक आंख कान खुले रखना, टू रिसीव द स्टफ। ये मेरी पढ़ाने की रूपरेखा रहेगी। आप में से आपको किसी को कोई डाउट हो, कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहते जरूर पूछो। हाँ बेटा। कॉमर्स बैकग्राउंड नहीं है, बहुत अच्छी बात है। कौन कौन कॉमर्स बैकग्राउंड वाला नहीं है यहाँ पर? ये सबसे अच्छे बच्चे दोनों क्लास के, पूछो क्यों? क्योंकि जो मैं बोलूंगा ये सब मान जाएंगे, और बाकी वाले आधे टाइम तक चेक करेंगे ये सही पढ़ा रहा है, हमने स्कूल में पढ़ा है, ये इसको पढ़ाना आता है। मैं जीरो बेस मान के चलूंगा बेटा। आप मेरी शुरुआत से देखोगे, आप मैं बिल्कुल मान, क्योंकि क्या होता है बताओ, एक सबसे बड़ा डिफरेंस क्या, आपने 12th तक डिस्क्रिप्टिव पढ़ा है। 12th तक बच्चा क्या बोलता है, हेडिंग याद कर ले, मसाला कुछ भी भर देना। लेकिन यहाँ चलेगा नहीं ऐसा, यहाँ पे तो क्वेश्चन में आर पार चाहिए सब कुछ, क्रिस्टल क्लियर। तो ये आप ऑप्शन सिलेक्ट करोगे तो अप्रोच जो रहती है ना एमसीक्यू वाली, वो वैसे ही टाइट होती है। यहाँ जीरो बेस से ही चलेगा, आप निश्चित रहिए उससे। ओके। इसमें सर मैं 12th तक हिंदी बैकग्राउंड में था, अब इंग्लिश सपोर्ट से ज्वाइन करना चाहता हूँ, आपका सजेशन क्या होगा? हिमांशु बेटा, आप मेरे सब्जेक्ट में तो इंग्लिश हिंदी मिक्स चलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। मैं जैसी भाषा अभी यूज कर रहा हूँ पढ़ाने में, चलेगी आपको। Otherwise, I'm very much capable to use 100% English and then take you to the next level of vocabulary. And then you'll start mesmerizing yourself and start thinking, what the hell he's speaking? I'm not able to understand and comprehend. ये वाला नहीं चाहिए सर। और मैं इतना कुशल हूँ हिंदी भाषा में भी कि मैं पूरा का पूरा अर्थशास्त्र का ज्ञान शास्त्रीय हिंदी में भी आपके मन मस्तिष्क तक पहुंचा सकता हूँ। वस्तुनिष्ठ सवालों को हल करने के लिए आपके दिमाग की जो कसरत मुझे करवानी होगी, वो भी मैं विषयवार करवा सकता हूँ। जरा मिक्स कर लो सर दोनों को, बोल चाल की भाषा। बराबर।
तो ये ध्यान रखना। ओके। नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड की तो दिक्कत ही नहीं थी दिमाग, वो बता दिया मैंने अभी आपको। मंजू मैं तो जैसी भाषा मैं अभी उपयोग कर रहा हूँ वैसा करूंगा बेटा, इंग्लिश हिंदी दोनों मिक्स रहे। इसमें जो बच्चा, हिमांशु आप एक काम करना, जैसे आप जब बेटा रजिस्टर करोगे ना आईसीआई में, तो आप है ना दोनों मीडियम के नोट्स मंगवाना, फिर इंग्लिश और हिंदी के मॉड्यूल, ताकि आपका 12वीं तक अगर हिंदी पढ़ा हुआ है आपने, एनीबॉडी फ्रॉम हिंदी मीडियम बैकग्राउंड फ्रॉम 12th, हाँ, तो आप चारों बच्चे थोड़ी सी ये मेहनत करना कि आपको 2 सेट मंगाने चाहिए फिर, तो रजिस्ट्रेशन में एक सेट मिलता है, बोले दो, दूसरा सेट पे करके मंगा सकते हो। और यहाँ और मेरा सजेशन है, ऐसे तो पीडीएफ भी अवेलेबल है, लेकिन पीडीएफ से कोई पढ़ाई नहीं होती है, बताओ। दुनिया आपको लाख बोले मैंने पीडीएफ दे दी, तो बोलना नहीं चलेगा भैया, एग्जाम वाले दिन पीडीएफ खोलने जाऊंगा तो इंस्टाग्राम खुल जाएगा, नहीं पढ़ जाऊंगा। मैं अभी भी उस मामले में, पढ़ना है तो फिजिकल पेपर से पढ़ना है, पीडीएफ से नहीं। करेक्ट। तो ये ध्यान रखना है। तो आप दोनों सेट ऑर्डर करना है, एक पेड बेसिस पे अलग से मंगाओ, ताकि क्या घर आप जैसे देखो बेटा 14 साल हिंदी पढ़ी है, तो अगर आप इंग्लिश में मेहनत कर रहे हो तो एटलीस्ट सामने दोनों अनुवाद तो मिलना चाहिए ना पेपर पे यार, कि हिंदी में क्या बोला इंग्लिश में क्या बोला, हम कोशिश इंग्लिश की कर रहे हैं बट सामने हिंदी रेफरेंस होना चाहिए ना। जी जी बेटा, हिंदी मीडियम सिलेक्ट करोगे तो क्वेश्चन पेपर हिंदी में आएगा, बोर्ड की तरह नहीं आता कि दोनों मीडियम लिखे हुए मिल जाए एक साथ, मुश्किल है। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, कौन कौन से शहरों से हो आप लोग, बताओ मेरे जल्दी, फटाफट फटाफट। झाबुआ, इंदौर, देवास, इंदौर, कैप वाला मेरा दोस्त, इंदौर, राजपुर, धार डिस्ट्रिक्ट, देवास, बीकन गांव, ओके। छतरपुर के पास जगह का नाम है दरबारपुर, अलमानपुर, हरपालपुर। तो अच्छी बात है ना, गर्व से बताओ बेटा, नहीं पता तो इस बहाने नाम जाएगा दुनिया में अपने घर का। बात उसमें क्या है। हाँ बेटा, इंदौर, चलो वेरी गुड। और इधर कहाँ का है, नर्मदापुरम बाबई, वेरी गुड। शामगढ़, मंदसौर, सीहोर, वेरी गुड। नर्मदापुरम डिस्ट्रिक्ट, शामगढ़, जामनी, जैन, होशंगाबाद तो सब भूल गए यार, नर्मदापुरम नर्मदापुरम ही बोलते हैं आजकल बच्चे, वेरी गुड। सिवनी, धार, गंजवानी, धार वाले यहाँ पे भी भाई, धार, गंजवानी, वृद्धि, मेहरवाल, वृद्धि, डू आई नो यू, आप मनीष भैया की बिटिया हो क्या। मंजू यादव, खंडवा, स्मृति, मंदसौर, गुना, भवानी मंडी, यस, यस वृद्धि, चलो अच्छा, गुड। आज की सभा यहाँ समाप्त है, ऑल सेट। जी कुछ पूछना है अमन बेटा। हाँ, तो जो मैंने किताब आपको दिखाऊंगा, दिखाई ना, मैं किताब कहीं और से नहीं बनाता हूँ, मैं किताब उसी में से बनाता हूँ पूरी। आईसीआई में जैसे क्वेश्चन है टोटल 150-200, मेरी किताब में 575, क्वेश्चन बैंक प्लस सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ द मॉड्यूल है मेरी बुक, मैं भी बुक मॉड्यूल से ही बनाता हूँ। नहीं नहीं, वो रेफरेंस बुक वाला सिस्टम नहीं है यहाँ पर, वो जो होता है ना लखमीर सिंह मंजीत कौर, आर डी शर्मा, टी आर जैन, वी के ओरी, वो ट्रेंड नहीं है यहाँ पर। जी बेटा, मॉड्यूल में इतनी गलतियां नहीं है, चांद में भी दाग होता है बेटा, उसका लोड मत लो। बहुत गलतियां नहीं है, माइनर है, उसका टेंशन मत लो, वो हमारा काम। जुलवानिया, के बड़वानी से, ठीक है, फेयर इनफ।
हिंदी मीडियम बैकग्राउंड स्टूडेंट्स ने नाटक से सीए क्लियर किया है, बिल्कुल क्लियर किया राठौर साहब, बहुत सारों ने किया है। और तो और हिमांशु, नहीं हिमांशु नहीं, कौन है, जैन है वो, निर्मल जैन, हिंदी मीडियम का ऑल इंडिया रैंक 1। क्या बात कर रहा हूँ, तो आया ही नहीं। हिंदी मीडियम से घबराने का नहीं। ठीक है, चलो आज की बातचीत को हम विराम देते हैं। थैंक यू।